Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10 में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे वो था केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस जो टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और आज हम इसका रिमेनिंग जो पोर्शन है उसमें उसको स्टडी करेंगे। तो चलें अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। Chemical diversity and magnitude. There are millions of organic compounds presently exist around. The main reason for this diversity and magnitude are given below. अब ये वाला पॉइंट हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये वाली स्लाइड मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर जो है वो मिलियंस में है, ठीक है। और हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो प्लास्टिक और शैम्पूज एंड टूथपेस्ट एंड जितने भी केमिकल्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, और जो एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारी गैस है जो मीथेन गैस है या CNG है, पेट्रोल है, कोल है, ये सब के सब ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग दे ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। और कुछ नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कुछ मैन मेड है, और अपनी सराउंडिंग में हम देखें तो सबकी सब चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और ये इतने डाइवर्स क्यों हैं, इनका नंबर इतना ज़्यादा और इतनी इनकी डिफरेंट टाइप्स क्यों हैं, उसके यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं। कैटिनेशन जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करूँगी आइसोमरिज्म, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है। The compounds that have same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules are called isomers. यानी वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनका के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट तरह के बन सकें, उन्हें हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये आइसोमरिज्म है, ठीक है। ऑल द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनके एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट में मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर आप पहली जो एग्जांपल है वो ब्यूटेन की है, ठीक है। ब्यूटेन पहला मेंबर है जहाँ से आइसोमर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन अभी जो फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें से सिंपलेस्ट वन है, ठीक है। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। ब्यूटेन हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C4H10, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C4H10। बट ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इट हैज़ 2 आइसोमर्स। ये जो 4 कार्बन है ये डिफरेंट तरीके से 2 डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं, जिसमें पहला मेथड ये है कि जिसमें कार्बन जो है वो लीनियर फॉर्म में अरेंज है, लीनियर स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कार्बन 4 कार्बन हैं 1 2 3 4। ये जो येलो कलर का हाइलाइटर है ये आपको बता रहा है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। 4 कार्बन आपस में अरेंज हैं और हर कार्बन आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक एक बॉन्ड तो हर कार्बन ने आपस में बनाया हुआ है। ये जो है टर्मिनल कार्बन है, और ये जो कोनों पे साइड्स पे लगे हुए हैं, और जो सेंटर में दीज आर कॉल्ड सेंट्रल कार्बन। तो हर कार्बन के यहाँ पे 4 बॉन्ड आप देखें, चेक करें तो जो पहला कार्बन है इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हुए और 1 कार्बन के साथ बना हुआ है। तो एवरी कार्बन एटम है 4 बॉन्ड्स। अच्छा, अब एन ब्यूटेन में जो कार्बन अरेंज हैं वो चारों कार्बन एक सीधी एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हैं, और बाकी जो इनकी स्पेसेस जो पोजीशंस हैं वेकेंट पोजीशन वो हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरी इसमें 4 कार्बन और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट में देखें तो इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। अगर हम काउंट करें तो 1 2 और 3 कार्बन लीनियरली अरेंज हैं, और सेंट्रल कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है। अगर आप इसको यहाँ पे देखें ये एक और अटैच है, ये तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 4 हो गए। अगेन अगर आप हाइड्रोजन को काउंट करें तो वो भी आपको 10 मिलेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड्स का क्या है C4H10, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट होने की वजह से दोनों कंपाउंड यानी एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल चेंज हैं। ये 2 डिफरेंट कंपाउंड है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों ब्यूटेन के आइसोमर्स हो गए। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है और दोनों में अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये 2 इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये आइसोमर्स वाली
जो डेफिनेशन है, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, जो 2 लाइनें हैं, वो क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन होता है 5 कार्बन कंपाउंड। पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C5H12, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है इसके अंदर, 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। But due to different arrangement of atoms, it has 3 isomers. पेंटेन के अंदर 5 कार्बन हैं और पॉसिबिलिटी है कि वो 5 कार्बन अपने आप को 3 डिफरेंट तरीकों से अरेंज करें। जैसे सबसे पहले तो आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर यानी नॉर्मल एन पेंटेन बन जाता है। इसमें 5 कार्बन, 5 कार्बन, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। दूसरे में देखें आइसोपेंटेन है, ठीक है। इसमें 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं और एक सेंट्रल कार्बन के साथ, यहाँ पर आप देखें ये हाईलाइटर से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये एक और सेंट्रल कार्बन एटम के साथ एक जो है वो आपके पास कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन 5 कार्बन की अरेंजमेंट इस तरह की है, ठीक है। आइसोपेंटेन में काउंट करेंगे तो C5 और H12 आएगा, यानी कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर सेम होगा। इट मींस एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। थर्ड जो आइसोमर बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एन पेंटेन। अब एन पेंटेन में 3 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है और फिर सेंट्रल कार्बन के साथ 2 और कार्बन अटैच हैं, ठीक है। और हर कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड फिल किए हुए हैं, या तो वो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, जैसे ये सेंटर वाला कार्बन है, इसके सारे बॉन्ड्स 4 डिफरेंट कार्बन के साथ बने हुए हैं। लेकिन जो बाकी कार्बन है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ और बाकी 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन है। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को यहाँ पे काउंट करें तो ये C5H12 है। इन तीनों कंपाउंड्स में पेंटेन के अंदर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, दे ऑल हैव 5 कार्बन्स एंड 12 हाइड्रोजन्स इफ वी काउंट। अब वजह अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से दे ऑल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये 3 मुख्तलिफ कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है। तो दिस इज अनदर प्रूफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, दे आर आइसोमर्स। देन नंबर ऑफ आइसोमर्स किस पे बेस करते हैं? एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेस, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन के नंबर्स, कार्बन की जो तादाद है वो बढ़ेगी तो वैसे वैसे आइसोमर्स का नंबर भी बढ़ेगा। जैसे आप देखें ब्यूटेन में 4 कार्बन थे तो उसके 2 आइसोमर्स बने, पेंटेन में 5 कार्बन हैं तो उसमें 3 आइसोमर्स बने हैं, हेक्सेन में 6 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है हेक्सेन और इसमें 5 आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर 5 हेक्सेन के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। बुक के अंदर पैराग्राफ के अंदर क्वेश्चन भी है कि ड्रॉ 5 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन या ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो इसमें यहाँ पर मैंने आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। नंबर 1 पे देखें, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये इसमें 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे कि ये हेक्सेन है। इन फ्यूचर आप IUPAC नेमिंग सिस्टम पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, जस्ट मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रही हूँ क्योंकि इस वक्त इस टॉपिक के अंदर जस्ट रिक्वायरमेंट है फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर ऑफ हेक्सेन की। यहाँ पर IUPAC नेमिंग सिस्टम एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट लेटर ऑन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन हाउ कैन यू राइट नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन IUPAC अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग सिस्टम, ठीक है। तो पहला जो आपके पास आइसोमर है वो आपका स्ट्रेट चेन हेक्सेन है जिसमें 6 कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है एंड वी जस्ट कॉल इट हेक्सेन। नंबर 2 पे देखिए, यहाँ पे 5 कार्बन जो हैं दे आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन और जो 6 कार्बन है वो सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H14 है। आप जब भी काउंट करेंगे तो आपके पास 6 कार्बन एटम्स आएंगे और 14 आपके पास जो है वो आ जाएंगे, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 मिथाइल पेंटेन। उसके बाद है जी नेक्स्ट देखिए, हमने मिथाइल ग्रुप को की पोजीशन चेंज कर दी है तो उसमें हमारे पास आ गया है अनदर कंपाउंड विद द नेम 3 मिथाइल एंड पेंटेन। सिर्फ क्या हुआ है कि यहाँ पे मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दी है, यानी आपने तीनों कंपाउंड्स को देखा है कि इनके अंदर कार्बन के एटम की जो अरेंजमेंट है वो चेंज है। Number of carbon and number of hydrogen remains same. In all 3 cases, carbon have 6 number
एंड हाइड्रोजन हैज़ 14. ठीक है जी, यू कैन काउंट देम. उसके बाद नेक्स्ट है 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन. इसमें क्या है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज है और सेंटर कार्बन, दोनों सेंटर कार्बन के साथ एक एक कार्बन अटैच है, यानी 4 आर अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रेस्ट ऑफ द 2 आर अटैच विद द सेंट्रल कार्बन एटम्स. अच्छा, ये आपके पास फोर्थ कंपाउंड हो गया. फिफ्थ में क्या है कि हमारी जो 4 कार्बन हैं दे आर अरेंज इन अ स्ट्रेट चेन और सेकेंड कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, एक ही कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, जिससे नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हो गया. और हाइड्रोजन को काउंट करें तो 3 and 3 and 3 9 and 3 12 and 2 14. यानी कि जब आप काउंट करेंगे तो हर केस में कार्बन का नंबर 6 और हाइड्रोजन का नंबर जो है वो आपके पास 14 आएगा. बट इन ऑल 5 केसेस कार्बन एटम्स आर अरेंज डिफरेंटली. दैट्स व्हाई देयर प्रॉपर्टीज आर different from each other. They are entirely different compounds. So this is how isomers formed. मेरा ख्याल है कि आपको ये जो है वो समझ आ गई होगी. ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इट इज़ जस्ट लाइक मैथ्स. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बनाना आ जाएगा. राइट नाउ आपको लग रहा होगा कि मैं तो ये आराम से बना लूँगी, बट जब आप बनाने लगोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो आपको नहीं आएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है जिससे नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग. कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने से हर दफ़ा नए नए कंपाउंड्स बनते हैं. तो दिस मल्टीपल बॉन्ड्स इज ऑल्सो वन ऑफ the reason for diversification of organic compounds and for higher magnitude. तादाद भी ज़्यादा हो रही है, नंबर भी बढ़ रहा है और चेंज डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं. अच्छा, बॉन्ड विद कार्बन. कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो डबल ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, ये कार्बन टू कार्बन भी करता है. कार्बन कैन ऑल्सो मेक मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ, दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि डबल, सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड. This further increases number of organic compounds. तो ये भी एक रीज़न है. Multiple bond is also a reason for increasing number of organic compound. Fourth thing, फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे कोई क्लोरीन यानी कोई हेलोजन लगा दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, फ्लोरीन में से कुछ लगा दिया, या आपने कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया है, या आपने कोई कार्बोनिल ग्रुप अटैच कर दिया है, तो आपके पास हर दफ़ा नया नया कंपाउंड बनेगा. यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी. ये बिल्कुल यहाँ पे जस्ट ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यहाँ पर जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि फंक्शनल ग्रुप भी एक रीज़न है. ये बताने की जरूरत नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्योंकि चैप्टर के एंड में हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेल से पढ़ने वाले हैं. ठीक है. आखिर में जो है वो हमारे पास है, अबव मेंशन आर द रीजंस दैट देयर आर मोर देन 20 मिलियन नोन केमिकल कंपाउंड्स. 20 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जी, जिसमें से 95% कंपाउंड जो है वो कार्बन के हैं और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले ही मौजूद हैं और डे बाय डे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो बनते जा रहे हैं. तो टॉपिक बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आपको क्लियर होता तो आप उस क्वेश्चन को, या कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में मेंशन करें कमेंट्स में, तो मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.